रीमा, मेरी चाय लेकर आओ। अरे क्या हुआ? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अरे इतनी सुबह सुबह ये रीमा कहाँ चली गई? रीमा, अरे ओ रीमा, तुम कहाँ हो? रीमा, अरे ओ रीमा, तुम कहाँ हो? अरे सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहा है? क्या तुझे नहीं पता? तेरी बीवी सुबह होते ही अपना सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली गई है। क्या? लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि जाते समय वो मेरे घर आई थी। उसने जाते जाते कहा, मीनू मौसी, मैं मेरा सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे मायके जा रही हूँ। जब मैंने उसे जाने का कारण पूछा, तब उसने कहा, भूरे जी से शादी करके मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जब से हमारी शादी हुई है, तब से वो घर पर ही है। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इस सब से मैं तंग आ गई हूँ। अब मुझसे और नहीं होता। मेरे उसे समझाने से पहले ही वो अपनी बैग लेके चली गई। चलो, अब मैं भी जाती हूँ। तेरे जैसे कामचोर के साथ बातें करने के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अरे रीमा, तुमने ऐसा क्यों किया? जाने से पहले मुझसे एक बार बात तो कर लेती। अब मुझे कैसे भी करके कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। मम्मी, पापा कब आएंगे? आएंगे जग्गू, जल्दी आएंगे। मैंने पापा को आते समय आम लेकर आने को कहा था। अरे मम्मी, वो देखो, भूरे चाचा। चाचा, इधर आओ। अरे देवर जी, आप इतने जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? भाभी, मैं काम मांगने के लिए राजा जी के पास जा रहा हूँ। लेकिन देवर जी, क्या आप भूल गए? हम कौवे किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करते। हमारे पुरखों से हम सारे व्यापार करते आ रहे हैं। हाँ भाभी, मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास व्यापार करने के लिए उतने पैसे नहीं है और मैं कोई काम नहीं करता। इस वजह से आज सुबह रीमा मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है। जब तक मैं कोई काम नहीं कर लेता, तब तक वो वापस नहीं आएगी। देख लो देवर जी, अब जैसी आपकी मर्जी। बस जाते जाते मेरा एक काम कर देना। अगर रास्ते में आपको कहीं कालू जी दिख गए, तो उन्हें घर जल्दी आने को कहना। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया, रुक जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। कहो भूरे, क्या बात करनी है? और तू इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहा है? भैया,
वो बात ऐसी है कि तो ये सब ऐसा है भैया। कोई बात नहीं भूरे, तू चिंता मत कर और गोरी की बातों पर ध्यान मत दे। दिन भर घर में पड़ा रहने से अच्छा है तू कोई काम कर ले। चल, अब मैं भी चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है भैया, मैं भी जाता हूँ। आप घर जल्दी जाओ, भाभी और जग्गू आपकी राह देख रहे हैं। राजा जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे कुछ काम दे दो। अरे भूरे, तू बहुत सही समय पर आया है। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं राजा जी। अरे, पिछले 2-4 दिनों से हमारे जंगल में इंसानी बस्ती से कुछ इंसान बड़ी बड़ी पेड़ काटने वाली मशीनें लेकर आए हैं। वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे जंगल के पेड़ काट रहे हैं। हम तो उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन हम दूसरे नए पेड़ जरूर लगा सकते हैं। इसीलिए मैं हमारे जंगल के सारे पंछियों की मदद से हमारे जंगल में जगह जगह पर नए पेड़ लगा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है राजा जी। मैं भी पेड़ लगाने में मदद करूंगा। नहीं भूरे, तुझे पेड़ नहीं लगाने हैं। अब पेड़ लगाने के लिए बहुत सारे पंछी हो गए हैं। तुझे बस उन पर ध्यान देना है और बाकी पंछियों की मदद से पेड़ों की देखभाल करनी है। इसके लिए मैं तुझे हर महीने 20 अनाज की बोरी, 2 वक्त का खाना और रहने के लिए एक शानदार घोंसला भी दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। मैं ये काम बहुत खुशी से और जिम्मेदारी से करूंगा। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। अब जल्दी से रीमा के घर जाकर उसे यहाँ वापस लेकर आता हूँ। मेरे काम की बात सुनकर वो मेरे साथ जरूर वापस आएगी। क्या हुआ लाडो, तुमने हमें इतने हड़बड़ी में यहाँ क्यों बुलाया? रानो, वो बात ऐसी है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है और राजा जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। इस काम में हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। पापा, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा? बच्चों, पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। पेड़ों के बिना वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे जीवित प्राणियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है। पेड़ों के बिना वातावरण में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अगर सीधे सीधे भाषा में बोला जाए तो पेड़ों के बिना ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अरे, ये तो मोर की आवाज है। अरे, ये कैसे हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अरे, क्या बताऊं साथियों, पिछले 2-4 दिनों से हमारे जंगल में इंसानी बस्ती से कुछ इंसान बड़ी बड़ी पेड़ काटने वाली मशीनें लेकर आए हैं। वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही वो हमारे इलाके में आए थे। जिस पेड़ पर मेरा घोंसला था,
वो पेड़ उन्होंने काट दिया। और मेरे सिर पर ये गहरी चोट आई है। हमें ये बात राजा जी को बतानी होगी। हाँ हाँ, चलो हम चलते हैं। भूरे जी, ये घोंसला तो बहुत बढ़िया है और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे, आप सब यहाँ कैसे? राजा जी, वो बात ऐसी है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन साथियों, हम इंसानों का सामना नहीं कर सकते। अब इस मुसीबत से हमें सिर्फ जंगल देवता ही बचा सकते हैं। चलो, हम सब उनके पास जाते हैं। जंगल देवता, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। साथियों, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हम इंसानों का सामना नहीं कर सकते, लेकिन इंसानों के समझ में ये बात नहीं आ रही कि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो उनका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। ये पृथ्वी जल्द ही नष्ट हो जाएगी। अब हम बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते हैं। अरे रुक जाओ, तुम हमारे जंगल के पेड़ क्यों काट रहे हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? हमें ये जंगल हटाकर यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनानी है और इससे हमें बड़ी बड़ी लकड़ियाँ भी मिलेंगी। अगर आपको बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ही चाहिए तो मुझे इससे बेहतर जगह पता है। आओ मेरे पीछे पीछे। अरे भूरे, ये तूने क्या कर दिया? तू इसे यहाँ क्यों लेकर आ गया? क्या करूं भैया, अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे इलाके में आए थे। मैं जिस पेड़ पर रहता हूँ ये उसे तोड़ने वाला था, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। अरे भूरे, तुझे ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? ये इंसान एक एक करके पूरे जंगल को काटने वाले हैं। आज नहीं तो कल तेरा भी पेड़ कटेगा। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए तो मेरा घर बच गया ना, बाकी का बाद में देखेंगे। चलो भैया, अब मैं चलता हूँ। मुझे ये बात जंगल देवता को बतानी चाहिए। जंगल देवता, हमें बचाइए। कालू, तुम चिंता मत करो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बादलों, हमारी मदद करो। बादलों, हमारी मदद करो। क्या हुआ जंगल देवता, आपने हमें क्यों बुलाया? हम बहुत मुसीबत में हैं। आप इतनी जोरदार बारिश करो कि सारा पानी में बह जाए। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे।
लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। मुझे काम बंद करना होगा और मेरे साथियों को भी बताना होगा। अरे बचाओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ। देखा भूरे, आखिर जंगल देवता ने ही तेरी जान बचाई। हाँ भैया, हम सारे इंसानों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अभी जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, हम उन्हें जरूर बोल सकते हैं। दोस्तों, आप पेड़ मत काटो, इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। और आप सब अपने आजू बाजू एक पेड़ जरूर लगाना।